समीर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब शो प्लान करते हैं और जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम ना कुछ लाइनें देते हैं कमिंग अप के लिए, उसको टीजर बोलते हैं। तो टीजर में हमने ये लिखा कि आखिर एफआईएस को भारत से प्रॉब्लम क्या है। आप सिंगापुर में बैठते हैं सर, आप थोड़ा बेहतर तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते होंगे, कॉन्टेक्ट करते होंगे, तो जो प्रॉब्लम्स थी भारत को लेकर वो दूर हो गई है या फिर अभी भी कोई पेन पॉइंट है उनको जो दिख रही है? क्योंकि वैल्यूएशन तो ठीक ठाक हो गए, बाकी इवेंट्स भी जो गुजरे हैं वो ठीक ठाक गए हैं भारतीय बाजारों के लिए। सो बिग पिक्चर में सॉल्व हो गई है, लेकिन एक जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगी अगर ऐसे चलता रहा। और वो उसका जो लॉस है वो आपको नजर नहीं आएगा कि कितना है, लेकिन काफी बड़ा होगा। कि इंडिया में टैक्स रेट फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बाकी किसी कंट्री में नहीं है। तो मोस्टली जो इंडिया में वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सॉवरेन फंड, जैसे ये कटार गवर्नमेंट, आरडिया, सिंगापुर गवर्नमेंट, या जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब टैक्स फ्री एंटिटीज हैं। तो जो बाकी कंट्रीज में तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता और उनको अपनी कंट्री में भी टैक्स नहीं देना होता। और लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो इंडियन रूल्स के हिसाब से उनको यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, जिसका कोई सेट ऑफ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 10% रिटर्न रुपी में बनाएंगे तो वो 8 रह जाता है। और डॉलर को चलो छोड़ो, सुपो सब सब जगह सिमिलर चल रहा है जो भी हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाएगा कि उससे कितनी लॉस हो गई। बट उसके बाद भी वर्ल्ड चलती रहती है, लेकिन एट अ स्लाइटली लोअर लेवल। तो जब गंदे दिन आते हैं तब गुस्सा याद आता है, लेकिन जब नॉर्मल होता है चलता रहता है। हमारा भी फ्लोज आते रहते हैं, एफआई आते हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। बट बिग पिक्चर में ये है कि वन रीजन फॉर द फॉल इज कि लास्ट 2-3 साल में इंडिया ने अच्छा किया। एंड वो अब सडनली बिकॉज ऑफ यूएस जो इलेक्शंस में लगा कि ट्रम्प आ गया उस वक्त अक्टूबर में, या फिर वो यूएस करेंसी स्ट्रेंथन हो गई, तो उससे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा लगी। कि जी टाइटनिंग है, कि स्लो डाउन है, कि वैल्यूएशन हाई है। अब इन सबका सोल्यूशन मिल गया अदर देन टैक्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है। मैं बुलिश इसलिए रहा हूं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि एक्चुअली गलत निकला जैन में, कि इंडियन मार्केट अगर वर्ल्ड ठीक हो तो इंडिया नॉर्मली अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन नॉर्मली नेगेटिव नहीं होता। एंड एटलीस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो अब वो एक महीना नेगेटिव रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉजिटिव है, तो वो कैचअप होगा मुझे लगता है ना 6-8 महीने में, हल्के हल्के ही हो शायद। लेकिन वैसे कोई इतनी भी लड़ाई नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कि सुबह उठ के वो रोज बेचे। तो वो, क्योंकि इवन दिसंबर में उन्होंने पैसे डाले थे, इवन सितंबर में आफ्टर द टैक्स हाइक तभी भी डाले थे, और सितंबर में तो 5-6 बिलियन डाले थे, दिसंबर में 2 बिलियन डाले थे। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो, ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, उसके लिए वो आएंगे ही नहीं। ये सब चीजें चलती रहती हैं।